हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखने वाले हैं। मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। शुरू से लेके लास्ट तक एक एक वर्ड को मेरे साथ बहुत ही ध्यान से सुनना है। मैं एक एक वर्ड का आपको इसी वीडियो में वर्ड मीनिंग भी याद करवा दूंगी और किस तरीके से हम उनका प्रोनाउंस करते हैं वो भी सिखाने वाली हूँ। तो चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, चाहे कोई भी हो जो इंग्लिश को सीखना चाहता है, वो वीडियो इसको देखे और वो इसी वीडियो में इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाएगा। तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स ईजीली, कि शब्दों को हम किस तरीके से आसानी से उच्चारण करना सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा MAT। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा मैंने आपके लिए लिए हैं AE, AE, I, O और U के प्रोनाउंसिएशन के रूल। ठीक है, तो सबसे पहला ये हमारे क्या होते हैं, ये जो 5 लेटर्स होते हैं वो होते हैं इंग्लिश के वॉवेल्स। वॉवेल्स को हिंदी में हम बोलते हैं स्वर। हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 लेटर्स होते हैं इन्हीं से ही मात्राएं बनती हैं हिंदी में जब हम इनका उच्चारण करते हैं। तो देखिए MAT, यहाँ पे क्या है, बीच में A है, तो यहाँ पे क्या है, A कॉमन है। ठीक है, देखिए इन लेटर्स में सभी में A वॉवेल आया है, तो हमारा फर्स्ट वॉवेल है A, तो हम इसी को आज बताने वाले हैं पहले। तो MAT है, तो यहाँ पे जो A है इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं। A को हम A की मात्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो M से बन गया माँ और A से हो गई A की मात्रा और T से हो गई ट। तो इसको हमने क्या पढ़ा है, मैट। इसको हम माट नहीं पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि A का प्रोनाउंसिएशन अ ही होता है मोस्टली और ए भी होता है, कहीं कहीं ए भी, एक ए भी होता है, ए भी होता है। ठीक है, तो कल अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग तरीके से हम इनका उच्चारण करते हैं। तो जब आप कॉमन से देख लें कि एक कॉन्सोनेंट हो और फिर कॉन्सोनेंट हो और बीच में ए वॉवेल हो, तो वहाँ पे हम ए का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, आई करेंगे। जो ये वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं CBC वर्ड। जैसे एच है तो ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, और ए है तो ये हमारा हो गया वॉवेल, और टी है तो ये फिर से हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। इसीलिए इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, CBC वर्ड्स, यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो मैट, मैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैट मीन्स होती है चटाई। जैसे मैंने बोला पुट द मैट ऑन द फ्लोर, यानी कि चटाई को फर्श पर रख दीजिए। इसके बाद है RAT, तो आर को पढ़ा हमने र, और ए को पढ़ा ए की मात्रा, और टी से पढ़ा है ट, तो ये पढ़ गया, इसको हमने पढ़ लिया रैट। और रैट की हिंदी मीनिंग होती है चूहा। ऐसे ही HAT है, तो एच की हिंदी होती है हा, और ए को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे और टी को पढ़ेंगे ट के रूप में, तो ये हो गया हैट। हैट मीन्स क्या होता है, हैट मीन्स होती है टोपी। ऐसे ही है BAT, तो बी को हमने पढ़ा है ब, और ए की हो गई ए की मात्रा और टी से बन गया ट, तो इसको पढ़ेंगे बैट। बाट नहीं पढ़ेंगे। बैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बैट मीन्स होता है बल्ला। और बैट की एक और फ्रेंड्स हिंदी मीनिंग होती है, यानी कि चमगादड़। चमगादड़ को हम इंग्लिश में बैट बोलते हैं। ऐसे ही हम FAT को पढ़ लेंगे, तो F को हम पढ़ेंगे फ, ए को पढ़ेंगे आई की मात्रा और टी को पढ़ लिया ट, तो ये हो गया फैट। और फैट मीन्स क्या होता है, मोटा। जैसे द बॉय इज़ वेरी फैट, लड़का बहुत मोटा है, इस तरीके से फैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है HAN, तो एच को हम हा पढ़ेंगे, ए से हो गई ए की मात्रा और एन से बन गया ना, तो इसको पढ़ेंगे हैन। हैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुर्गी। ऐसे ही है BAN, तो बी से ब बनता है, ए से लगती है ए की मात्रा और न से हो गया ना, एन से बन गया ना, तो ये पढ़ लिया हमने बैन। और बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। जब किसी भी चीज़ पे रोक लग जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैन, यानी कि
प्रतिबंध। ऐसे ही हम जे ए एम को पढ़ेंगे तो जे ए एम को हम क्या पढ़ेंगे, जे से बन गया ज, ए से हो गई ए की मात्रा और एम से बन गया म, तो ये पढ़ लिया हमने जैम। और जैम की हिंदी मीनिंग होती है मुरब्बा। ऐसे ही फ्रेंड्स है पी ए एन, तो पी से बनता है प और ए से होती है ऐ की मात्रा और न एन से बनती है न, तो इसको पढ़ेंगे हम पेन। और पेन मीन्स क्या होती है, कलम। ऐसे ही है सी ए डबल आर ओ टी, तो सी से क्या बनता है, सी से बनता है का और ए से लग गई ऐ की मात्रा तो क्या हो गया कै, और डबल आर से बन गया र और ओ टी का हो गया ट, तो इसको पढ़ लिया हमने कैरट। और कैरट मीन्स क्या होती है, गाजर। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको रूल पता है तो आपने पढ़ा मैट, रैट, हैट, बैट, फैट, हैन, बैन, जैम, पेन और कैरट। इसी तरीके से ई का प्रोनाउंसिएशन है, तो ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ई का प्रोनाउंसिएशन होता है ए की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस है, तो एस से क्या बनता है, स बनता है और ई से हमने ए की मात्रा लगा दी और टी से बन गया ट, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, सेट। और सेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, व्यवस्थित। किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेट। ऐसे ही एन ई टी को हम पढ़ लेंगे, तो एन का नाम होता है और ई से लगती है ए की मात्रा और टी से हो गया ट, तो इसको हमने क्या पढ़ा है, नेट। और नेट मीन्स क्या होता है, नेट मीन्स होता है जाल। ऐसे ही जे ई टी को पढ़ लेंगे, तो जे से बनता है ज, ई से लगती है ए की मात्रा और टी से बनती है ट, तो इसको हम पढ़ते हैं जेट। और जेट क्या होता है, विमान होता है जेट। नेक्स्ट है पी ई टी, तो पी से प बनता है, ई से ए की मात्रा लग गई और टी से हो गया ट, तो इसको हमने पढ़ लिया पेट। और पेट की हिंदी मीनिंग होती है पालतू। पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं जैसे। अब है एल ई एफ टी, तो एल से बनाया हमने ल और ई से लग गई यहाँ पे ए की मात्रा और एफ का बन गया फ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, हम फ क्या करेंगे, आधा बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है अगर एफ के बाद ए होता तो इसका मतलब हम यहाँ पे पूरा फ बनाते। अब यहाँ पे एफ के बाद टी आ गया है तो इसका मतलब हो गया कि एफ आधा बनेगा और फ आधा बनेगा और टी से बन जाएगा टा, तो इसको हम बनेंगे लेफ्ट। और लेफ्ट मीन्स होता है बचा हुआ। या फिर बायां भी होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड होता है यानी कि बायां हाथ। नेक्स्ट है एल ई जी, तो एल से हम पढ़ेंगे ल और ई की मात्रा, ई से हो जाएगी ए की मात्रा और जी से बन जाएगा ग, लेग। लेग मीन्स क्या होता है, टांग होता है। ऐसे ही पी ई एन को पढ़ लेंगे, तो पी से प बनता है, ई से लगती है ए की मात्रा और एन से बनता है ना, तो ये हो गया पेन। और पेन मीन्स होती है कलम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एल ई एन जी टी एच, तो एल ई एन जी टी एच को हम क्या पढ़ेंगे, लेंथ। इसको हम पढ़ते हैं लेंथ। इसमें जो जी होती है इसको हम साइलेंट करते हैं, यानी कि इसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे लेंथ। और लेंथ की हिंदी मीनिंग होती है लंबाई। ऐसे ही है डी ई पी टी एस, जो अभी हमने लेंथ में बताया था एन उसमें साइलेंट थी, और डी ई पी टी एच होती है इसमें पी साइलेंट होती है, तो डी ई का हो गया डे और टी एच को पढ़ेंगे थ, तो इसको हम डेप्थ नहीं पढ़ते हैं, डेथ पढ़ते हैं। और डेथ की मतलब होता है गहराई। नेक्स्ट है वर्ड हमारा एफ ई एल टी, तो एफ से हमने पढ़ लिया फ और ई से लग गई ए की मात्रा और एल टी का क्या हो गया आधा ला और टा, क्योंकि यहाँ पे भी एल टी एक साथ आया। मैंने अभी ये रूल पीछे भी आपको बताया, तो इसको पढ़ेंगे फेल्ट। और फेल्ट की हिंदी मीनिंग होती है महसूस किया। ऐसे ही है फ्रेंड्स जी एल ई डी, तो जी एल, अब देखिए जी के बाद एल आ गया है तो यहाँ पे भी हम जी का आधा गा बनाएंगे, ठीक है, इस यहाँ पे पूरा गा नहीं बनेगा और एल से बन गया ला,
तो ये आ गया ग्ल, ग्ल और ई से लग गई इस पे ए की मात्रा और डी से बन गया ड, तो ये हो गया ग्लैड। और ग्लैड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? खुशी, प्रसन्नता। ऐसे ही आर ई एस टी है तो आर से हम पढ़ते हैं र, और ई से लगती है ए की मात्रा और एस टी का आधा सा और टा हो गया, क्योंकि एस के बाद टी आ गई है इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे जो एस है वो आधा अक्षर बनेगी हिंदी में, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब होता है आराम। ऐसे ही टी ई एस टी है तो टी ई को हम पढ़ लेंगे टे, और एस टी का क्या हो जाएगा स्ट, तो इसको पढ़ लेंगे टेस्ट। और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। नेक्स्ट है वर्ड हमारा जी ई टी, तो जी का होता है ग, ई से लग गई ए की मात्रा, टी से बन गया त, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे गेट। गेट का मतलब होता है पाना। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने ए और ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल बता दिए हैं। अब आई जहाँ पे होगा तो आई को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पे आई है तो आई को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। आई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हो रहा है ए करके, ठीक है। तो आई एन है तो आई से बन गया ई, और एन से क्या होता है न, तो इसको पढ़ते हैं इन। इनका मतलब होता है मैं। ऐसे ही एल आई पी है तो एल से बनता है ल, एल आई आई से हो गई ई की मात्रा तो ली हो गई, और पी से बन गया प। लिप मीन्स क्या होते हैं हॉट। नेक्स्ट है एम आई डी, तो एम आई को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे मे, और डी से बन जाएगा ड, तो इसको पढ़ लिया मिड। और मिड की हिंदी मीनिंग होती है बीच का, यानी कि अपराह्न। ऐसे ही के आई डी है तो के आई को हम पढ़ लेंगे के, और डी का क्या हो जाएगा ड हो जाएगा। तो किड, किड मीन्स क्या होता है, किड मीन्स होता है बच्चा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एम आई एक्स, तो एम आई को हम क्या पढ़ेंगे में पढ़ेंगे, और एक्स का क्या होता है आधा का और सा होता है। और मिक्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मिक्स मीन्स होता है मिश्रण। अब है पी आई एन, तो पी का पी आई को हम पढ़ लेंगे पी, और एन से क्या पढ़ेंगे ना, तो इसको पढ़ेंगे पिन। पिन मीन्स क्या होता है, कोई भी नुकीली चीज़ होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं पिन। ऐसे ही एस आई एन है तो एस आई को हमने पढ़ा है सी, और एन को पढ़ेंगे ना, तो इसको पढ़ लेंगे सिन। और सिन की हिंदी मीनिंग क्या होती है पाप होती है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा डब्लू आई एन, तो डब्लू आई को पढ़ा हमने विन, और विन मीन्स क्या होता है जीतना, जीत। नेक्स्ट है बी आई एन, तो बी आई को हम पढ़ लेंगे बी, और एन को पढ़ेंगे न, तो इसको पढ़ेंगे बिन। और बिन मीन्स क्या होता है, बिन मीन होता है कोई भी डिब्बा वगैरह होता है उसको हम क्या बोलते हैं बिन। जैसे डस्टबिन होता है तो कूड़े का कचरे का डिब्बा होता है। नेक्स्ट है डी आई डी, तो डी का डी आई का हो गया डी, और डी का फिर से हो गया ड, तो इसको डेड पढ़ते हैं। और डेड की हिंदी मीनिंग होती है किया। अब देखिए ए ई आई के और ओ के अब हमारा है नेक्स्ट रूल क्या है ओ। ओ से हम देखते हैं जी ओ, तो जो ओ होता है उसकी मात्रा से ओ ही बनता है। क्या बनता है हिंदी में बनता है ओ, और उसकी मात्रा भी ओ से ही लगती है। तो जी ओ है तो हम इसको गो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं गो, और गो मीन्स होता है जाना। ऐसे ही एच ओ टी, तो एच को पढ़ेंगे हम ह, और ओ से लग गई ओ की मात्रा तो हो गया, और टी से हो गया ट, तो इसको पढ़ा हमने हॉट। हॉट की हिंदी मीनिंग होती है गरम। ऐसे ही एच ओ एम ई है तो एच ओ को हम पढ़ लेंगे हो, और एम ई का हो जाएगा म, तो इसको पढ़ेंगे होम। होम मीन्स क्या होता है घर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन ओ टी, तो एन ओ टी को हम पढ़ेंगे नोट,
और नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रेंड्स MOB। तो MO को हमने पढ़ लिया, मो, और बी का हो गया ब, तो इसको पढ़ा है मोब। मोब की हिंदी मीनिंग होता है पोंछा। ऐसे ही MOST है, तो MO को हम पढ़ लेंगे मो, और ST का क्या हो जाएगा, आधा सा और ट, तो इसको पढ़ेंगे मोस्ट। और मोस्ट का मतलब होता है अधिकतर, अधिकांश। नेक्स्ट है वर्ड हमारा COT। तो CO को हम क्या पढ़ेंगे, को पढ़ेंगे, और टी का हो जाएगा ट, तो इसको हमने पढ़ा है कोट। और कोट की हिंदी मीनिंग होती है चारपाई। इसी तरीके से FOR को पढ़ लेंगे। तो FOR को हम क्या पढ़ेंगे, फॉर। और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। अब फ्रेंड्स AEI और U के प्रोनाउंसिएशन रह गया है, तो मैंने AEI और O के प्रोनाउंसिएशन आपको बता दिए। अब है U। तो जो U होता है उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, वैसे तो U से क्या बनता है, उ की मात्रा बनती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उ का हम प्रोनाउंसिएशन अ के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो SUN होता है, तो हम इसको सुन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सन। और सन की हिंदी मीनिंग होती है सूर्य, यानी कि सूरज। ऐसे ही FUN होता है, तो इसको हम फुन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फन। और फन का मतलब होता है मनोरंजन, यानी कि हंसी मजाक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स GUN। तो GUN को हम क्या पढ़ते हैं, गन। और गन मीन्स क्या होती है, बंदूक होती है। नेक्स्ट है NUN। तो इसको हम नून नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नन पढ़ेंगे। और नन का हिंदी मीनिंग होता है साध्वी। नेक्स्ट है वर्ड हमारा HUT। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हट। और हट मीन्स होती है झोपड़ी। और BUT है, तो BUT को हम पढ़ेंगे बट। और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बट मीन्स होता है लेकिन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा CUT। तो इसको हम कुट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कट। और कट की हिंदी मीनिंग होती है काटना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।